शोएब साहब, आज 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर पीटीआई ने खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया है। इस इनकार की वजूहात क्या है? क्यों पीटीआई, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम की तरह कोई मुतबादिल आईनी तरमीम का मुसवदा सामने नहीं लाती जिसमें अदालती इस्लाहात का एजेंडा भी हो? नहीं, इस वक्त तक तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जब तक पीटीआई का वोट ना ले या तोड़े ना, कोई बेईमानी ना करें या लोटाक्रेसी ना करें या अगवा ना करें, उस वक्त तक तो ये नहीं कर सकते। इवन मौलाना साहब के वोट भी इनको मिल जाए। बट हम ये समझते हैं कि ये बेईमानी पे मबनी ये सारी कैंगरू कोर्ट्स बनाना चाह रहे हैं ताकि इनका इलेक्शन फ्रॉड ना खुल सके, ताकि इनके मनी लॉन्ड्रिंग के जो मुकदमात हैं वो सामने ना आ सकें और इनकी बदमाशी और बेईमानी और ये सारा निज़ाम, करप्ट निज़ाम इसी तरह चलता रहे और लोगों को उनके हुकूक ना मिल सकें। आपको लगता है कि पीटीआई के कोई की तरफ से कोई सेनेटर्स या अरकान असेंबली में से कोई इसको सरेंडर कर सकता है और वोट दे सकता है? हम नहीं समझते कि क्योंकि जिस तरह से अब ये जितनी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लग तो ऐसे रहा है कि कल शायद ये मंजूर हो जाए। देखें, कॉन्फिडेंट तो ये उस वक्त भी थे जब इजलास बुलाया 1 घंटे के नोटिस पे रात तक भी, और लॉ मिनिस्टर कहता है हाँ जी मुझे रात को अभी मुसवदा मिल गया है। फिर वो बिलावल भुट्टो कहता है नहीं जी कच्चा मुसवदा था, अब पक्का मुसवदा आ गया है। बात यह है कि इन बदमाशों ने तो उस वक्त भी पूरी कोशिश की थी, लेकिन नाकाम नामुराद ठहरे थे। इंशाल्लाह इस दफा भी नाकाम ठहरेंगे। मैं नहीं समझता कि इनके पास कोई मतलूबा तादाद पूरी है, या ये कोशिश जो भी कर रहे हैं, जिस तरह ये डेस्परेट हुए हैं, ये इंशाल्लाह नाकाम ठहरेंगे। ये कुछ नहीं कर पाएंगे। आज 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर पीटीआई ने खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत से भी इनकार कर दिया। तो इस इनकार की वजूहात क्या है? क्यों पीटीआई, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम की तरह कोई मुतबादिल आईनी तरमीम का मुसवदा सामने नहीं लाती जिसमें अदालती इस्लाहात का एजेंडा हो? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये इलेजिटिमेट असम्बली है। दूसरी बात यह है कि मखसूस नशिस्तों का भी फैसला नहीं आया। नेशनल असम्बली इनकम्प्लीट है। पहले तो आप बैठे हैं ना उनके साथ, इतना बड़ा आईनी मुसवदा पेश कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि एक फेडरेटिंग यूनिट है सेनेट का, केपी का इलेक्शन मुलतवी किया हुआ है, अभी उनके इलेक्शन नहीं हुए, तो दोनों असम्बलियां ईवान नामुकम्मल है। तो ये कैसे कर सकते हैं कि ये इस तरह की तरामीम। और तीसरी चौथी बात यह है कि हमारे पास अपनी अल्टरनेट चीजें हैं, लेकिन इन चीजों को सुकून से इमरजेंसी में नहीं, इनको आपने मुल्क की बेहतरी और मफाद के लिए करना है। 25 से पहले करना मजबूरी और जरूरी है। ये क्यों कह रहा है बिलावल या ये कठपुतली लोग? लेकिन बिलावल को तो कोई मसला नहीं है ना 25 से पहले हो या 25 के बाद हो। देखिए, 25 के बाद बैठे हम, हमारे पास उसका अल्टरनेट है, हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे पास सारी चीजें हैं, लेकिन उससे पहले असम्बली को तो मुकम्मल होने दें। असम्बलियां तो उसमें आने दें ना। अभी आपका सेनेट मुकम्मल नहीं, नेशनल असम्बली का मुकम्मल नहीं, और फिर पार्लिमानी कमेटी में तो हम शिरकत कर रहे हैं। 17 तारीख फिक्स थी। इन बदमाशों ने फिर 16 तारीख क्यों कर दी? जब रास्ते बंद हैं, आप जा नहीं सकते, कहीं से आ नहीं सकते, हमारे लोग इस शहर में नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि 16 तारीख को आप कहां से आप गुजरेंगे? आप इस्लामाबाद के आप जरा आके रास्ते देख लें। हम एक कोने से दूसरे कोने तक नहीं जा सकते। ये हमारे सिचुएशन है मुल्क की, तो कैपिटल की। बात यह है कि इनको इमरजेंसी क्या है? ये तो कह रहे थे शंघाई ताउन तंजीम जनाब 6 तारीख से लेकर 16 तारीख तक इस मौजू पे कोई बात भी नहीं करेगा, किसी मौजू पे। तो ये क्या कर रहे हैं पिछले एक हफ्ते से? सुबह शाम पागल हुए हैं कि जनाब किसी तरीके से ये स्लो कार्ड आईनी तरमीम हो जाए, ताकि इनका जो फ्रॉड है, इनकी बेईमानी है, और वो जो प्रोटेक्शन और शेल्टर, वो तो आज जितनी भी सिक्योरिटी है इस्लामाबाद में, वो एससीओ के इजलास की वजह से जी इनको ये है ना कि कोई ऐसा कारनामा कर दें कि जिसके जरिए हम जो है इसमें अपने आप को प्रोटेक्ट करा लें। ये तो 17 तारीख फिक्स था ऑलरेडी, और 17 तारीख की बजाय ये 16 को ले आए। 16 को तो आपने कहा शंघाई ताउन तंजीम की वजह से कोई बंदा कोई किसी मौजू पे किसी और एजेंडे पे बात ही नहीं कर सकता। तो अब इनको क्या इमरजेंसी हो गई है? कौन सी ऐसी क़यामत आ गई है कि आसमान गिर पड़ा है या इनको आग लगी?